हम मिलिटेंट हैं, क्या हम चोर हैं? मुझे ट्रांसपोर्ट नगर में शरारती मसला बस और कुछ नहीं है। शरारती मसला किसी ने शिकायत की है वो हमें पता है, वहाँ एप्लीकेशन दी है कि मतलब ये जी मतलब इसने अनलीगल बनाया है, हाँ इनलीगल बनाया है जी। जम्मू कश्मीर में ये बनाया, वो मैंने बनाया 40 साल पहले, अब लड़के को रहने के लिए दिया। चाहता हूँ आप मीडिया के ओर से जानना चाहता हूँ कि ये कौन सी बेइंसाफी और आप मीडिया का क्या काम है, क्यों इन लोगों को ऐसा काम करने देते हो? इतनी फोर्स लगाई है एक गरीब बंदे के लिए। क्या हम मिलिटेंट हैं? क्या हम चोर हैं? मुझे ट्रांसपोर्ट नगर में 40 साल हो गए, मेरा रिकॉर्ड देखा जाए, मैं यूनियन का बाहर जो गरीब लोग काम करते थे उनका प्रधान रहा। कोई मेरे खिलाफ शिकायत बताओ, किसी से पैसा खाया, किसी से कुछ, मैंने अपना घर बर्बाद किया, मजदूरी करके अपने घर बनाए, बाल बच्चों के लिए ठिकाना बनाया, और मेरे मतलब इस वक्त मतलब मेरा घर तोड़ा जाए। ये बेइंसाफी है। इन ऑफिसरों पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर भाई आपने सरकारी लैंड छुड़ानी है, उनसे छुड़ाओ जिनके पास 100 कनाल ज़मीन है, जिनके पास 20 कनाल ज़मीन है, जिनके बड़े बड़े होटल हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उनके मतलब नहीं तोड़ा जाते हैं। कादर डेंग ने क्या इतना जुल्म किया कि मतलब हाँ जी उसका घर तोड़ा जा रहा किसी की शिकायत पे और एप्लीकेशन पे, और जो चिट्टे का काम करते हैं करोड़ों रुपए अंदर करते हैं। जानकारी ले सकती है मीडिया भी। त्रिकोटा नगर में वो बंदा रहा 5-7 दिन कोर्ट से, उसने परसों जमानत करवाई नहीं करवाई, और वो आज जमानत पे है, यानी 2 लड़के अभी उनके भी अब ये पता नहीं उनके हैं या किसके हैं, वो अभी भी अंदर हैं, वो हवालात में हैं। तो उनकी मतलब जमानतें हो जाएंगी, पैसे वाले की जमानत हो जाती है, गरीब की सुनवाई भी ना हो। तो कहाँ पे जाने? ये मेरा घर है, मैं 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मैं मीडिया से ये अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ से लेके पूरे जम्मू कश्मीर लखनपुर तक जिनके पास मतलब 100 कनाल 50 कनाल जमीन, किसी को मैंने उसके आगे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ऐसे बात है, ये शरारती मसला एक गुज्जर है जिसके पास परसों चिट्टा पकड़ा गया, कोर्ट से जमानत हुई क्योंकि उसके पास पैसा और करोड़ों रुपए के मालिक है, सरकारी ज़मीन, फॉरेस्ट ज़मीन, स्टेट लैंड बेच के नरवाल का है। कोई गुज्जर मैं शक्ल से जानता होगा, देखा होगा, लेकिन मेरी उससे कोई जान पहचान नहीं। मेरे बेटे ने उससे बठंडी में जंगलात है कि स्टेट लैंड है, वहाँ पे मकान लिया, उससे ढांचा बना हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे था, मैं बीमार हो गया, बेटा उधर चला गया बहू को लेके। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा एक काम करो, मुझे बच्चों के बिना नहीं बनता, मैं बीमार हूँ, तो लिहाजा बच्चे इधर ला दो, आप मियाँ बीबी वहीं बैठो। उसने 2-3 दिन के बाद क्या काम किया, मैं बीमार था हॉस्पिटल वगैरह, उसने बीवी भी उठाई, बच्चे भी उठाए, ला के तो यहाँ मतलब रख दिया मेरे पास। उसके बाद उनको जाने का मौका नहीं मिला, ताला लगाया, वहाँ 15 लाख रुपए लगाया, 4 दीवारी पर मकान पे सेफ्टी टैंक, लाइटरिंग वगैरह सब बनाया। बनाने के बाद ताला था, अब घर आपका है तो उसको खुला रखो या बंद रखो या रहो नहीं रहो, उससे क्या मतलब। जो नशे ये मैं वहीं पहुंचाऊंगा आपको कि मतलब हमारे मकान क्यों तोड़ेंगे। उसके बाद मुझे मेरे बेटे के, इसी बेटे के खिलाफ जिसका घर तोड़ा जा रहा है, इसके खिलाफ कंप्लेंट हुई कि ये मिलिटेंट है जी, उन्होंने भी शिकायत की मिलिटेंट है। और 2-3 साल पहले यहाँ 250 पुलिस आई थी, लेडीज भी सारी रजौरी पुंछ से एक मिलिटेंट पकड़ा गया था मिलिटेंट नहीं था मुझे पता नहीं है, वो हमारे साथ काम करता था, हमारे चैनल में था, वो सार इंडिया में था, वो काम करता था। तो उसके थ्रू मतलब मेरे बेटे को भी कंप्लेंट हुई कि ये जी मतलब इनके साथ काम करता है, ये भी मिलिटेंट्स में। मैंने इंटरव्यू दिया आपके मीडिया वालों के सामने कि अगर मेरा बेटा मिलाओस होता है इसमें मिलिटेंट्स में, उस मिलिटेंट को कम सजा दो जो पकड़ा गया, मेरे बेटे को ज़्यादा सजा होनी चाहिए। क्योंकि मेरे बेटे क्यों ऐसा काम करेंगे? मैंने बचपन से मेहनत की, मजदूरी की, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और मतलब अब आश रखता था बुढ़ापे में मैं आराम करूँगा। तो अगर मेरे बेटे ऐसा काम करते हैं, इनको सजा कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अंकल कितने कमरे का घर? भाई साहब ये 5 कुंबे रहते हैं यहाँ, 5 घर नहीं 5 कुंबे रहते हैं। एक बेटी का घर है, एक बड़ी बहू का घर है, एक मेरा, एक इस लड़के का था जिसका तोड़ा जा रहा है। अब ये मुझे पता नहीं बाकी भी तोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन बेइंसाफी जम्मू कश्मीर में चल रही है। वो इसलिए चल रही है कि यहाँ से लेके इसी खालसा नंबर में 328 में 300 क्या बदले हैं नंबर, इसमें लाखों करोड़ों अरबों की ज़मीन जो है लोगों के नीचे है और बड़े बड़े लोगों के नीचे है।
पैसे वालों के नीचे है। क्या इन ऑफिसरों को जब पैसा चढ़ जाता है तो वो साफ हो गए, मतलब धुले हुए हो गए, उनके मतलब यानी कि उनकी वो मालकियत बन जाती है। और गरीब आदमी यहाँ बैठा, और मैं 40 साल से माइग्रेंट डोडा से मिलिटेंसी के कारण इस बेटे के, ये भी पुलिस में एसपीओ है, इसको 25 साल हो गया, अभी तक इसको 15,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं मिल रही। आप ये बताओ मुझे कि 15,000 से कौन सा घर चलता है? 3-4 बच्चे हैं, मतलब घर है, माँ बाप हैं, कहाँ कहाँ वो 15,000 देगा? 15,000 तो पेट्रोल। अब तोड़ने का हवाला ये बता। हमें कुछ नहीं, स्टेट लाइन का अगर मसला है, मेरा ही मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर का मसला। क्या गया